समय सबका हिसाब रखता है। आज जो हंस रहे हैं कल वही ताली बजाएंगे। आज वो हंस रहे हैं कल वही ताली बजाएंगे। सुनो मेरे दोस्त, जिंदगी में कुछ लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, कुछ लोग तुम्हारे सपनों को देखकर हंसेंगे, कुछ लोग तुम्हारी मेहनत को बेकार कहेंगे और कुछ लोग तुम्हें देखकर कहेंगे कि तुमसे कुछ नहीं होगा। उस समय तुम्हारा मन करेगा कि उन्हें जवाब दो, उन्हें बता दो कि तुम कौन हो। लेकिन ठहर जाना मेरे भाई, क्योंकि हर जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता। कुछ जवाब मेहनत देती है, कुछ जवाब सफलता देती है और कुछ जवाब समय देता है। गौतम बुद्ध कहते थे, कर्म करते रहो, समय स्वयं गवाही देगा। आज जो लोग तुम्हें देखकर हंस रहे हैं, हो सकता है कल वही लोग तुम्हारी सफलता की कहानी सुनाएंगे। इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि हो सकता है आज की यह सीख तुम्हें शिकायत छोड़कर मेहनत करना सिखा दे। अध्याय नंबर 1, गरीब लड़के का सपना। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका घर बहुत साधारण था, मिट्टी की दीवारें, टपकती हुई छत और सीमित साधन। लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वह अक्सर आसमान की ओर देखता और सोचता, क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? गांव के लोग उसकी बातें सुनकर हंसते थे, कहते थे सपने देखने से कोई बड़ा नहीं बन जाता। लेकिन उसके भीतर एक आग थी। उसे विश्वास था कि एक दिन उसकी मेहनत उसकी पहचान बनेगी। अध्याय नंबर 2, लोगों की हंसी। जब भी वह अपने सपनों की बात करता, लोग उसका मजाक उड़ाते। कोई कहता तेरे बस की बात नहीं, कोई कहता जो किस्मत में लिखा है वही मिलेगा। धीरे धीरे उसे समझ आया कि दुनिया अक्सर उस व्यक्ति पर हंसती है जो कुछ अलग करने की कोशिश करता है। लेकिन उसने एक बात तय कर ली, वह किसी से बहस नहीं करेगा। वह अपनी ऊर्जा जवाब देने में नहीं, खुद को बेहतर बनाने में लगाएगा। अध्याय नंबर 3, गुरु से मुलाकात। एक दिन रास्ते में उसकी मुलाकात एक वृद्ध साधु से हुई। लड़के ने पूछा, लोग मेरा मजाक क्यों उड़ाते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम वहां पहुंचने की बात कर रहे हो जहां वे कभी पहुंच नहीं पाए। फिर उन्होंने कहा, बेटा, लोगों को जवाब मत दो, समय को जवाब देने दो। यह बात लड़के के दिल में उतर गई। अध्याय नंबर 4, संघर्ष की शुरुआत। उस दिन के बाद उसने शिकायत करना छोड़ दिया। वह सुबह जल्दी उठता, दूसरों से ज्यादा मेहनत करता। जब लोग आराम करते वह सीखता, जब लोग बातें करते वह काम करता। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसे समझ आया कि सफलता बहस से नहीं, मेहनत से मिलती है। अध्याय नंबर 5, पहली बड़ी हार। कई महीनों की मेहनत के बाद भी उसे सफलता नहीं मिली। वह निराश हुआ, लेकिन हार नहीं माना। लोग फिर हंसने लगे, कहने लगे, देखा, हमने पहले ही कहा था। लेकिन इस बार उसने किसी को जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे गुरु की बात याद थी, समय सबका हिसाब रखता है। अध्याय नंबर 6, अंधेरी रात। एक समय ऐसा आया जब उसे लगा कि शायद वह सचमुच असफल हो जाएगा। उसके पास पैसे कम थे, साथ देने वाले लोग भी कम हो गए थे, लेकिन उसके सपने अभी भी जीवित थे। उसने खुद से कहा, अगर मैं आज रुक गया तो हमेशा पछताऊंगा। और उसने फिर से मेहनत शुरू कर दी। अध्याय नंबर 7, बदलाव की पहली किरण। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी, छोटे छोटे परिणाम मिलने लगे। अब वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे उसे ध्यान से देखने लगे। कुछ लोगों ने उसकी तारीफ भी शुरू कर दी, लेकिन उसने अपना ध्यान नहीं भटकने दिया। वह जानता था कि अभी मंजिल दूर है। अध्याय नंबर 8, सफलता का दरवाजा। कई वर्षों की मेहनत के बाद आखिरकार वह सफल हो गया। उसका नाम लोगों की जुबान पर था। जिसे लोग कभी कमजोर समझते थे, वही अब प्रेरणा बन चुका था। उसकी कहानी दूर दूर तक पहुंचने लगी। अध्याय नंबर 9, वही लोग, बदला हुआ व्यवहार। जो लोग कभी उस पर हंसते थे, अब उसकी तारीफ करते थे। जो लोग कहते थे तुमसे नहीं होगा, अब कहते थे हमें पता था कि तुम सफल हो जाओगे। लड़का बस मुस्कुराया देता, लड़का बस मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे पता था कि समय ने जवाब दे दिया है, क्योंकि उसे पता था कि समय ने जवाब दे दिया है। अध्याय नंबर 10, समय का न्याय। एक दिन वह उसी स्थान पर गया जहां कभी लोग उसका मजाक उड़ाते थे। उसने पीछे मुड़कर अपने संघर्ष को याद किया, फिर मुस्कुरा कर कहा, मैंने किसी को जवाब नहीं दिया, मैंने केवल मेहनत की, बाकी जवाब समय ने दे दिया।
और तभी उसे समझ आया कि बुद्ध सही कहते थे, जो व्यक्ति कर्म करता रहता है, समय स्वयं उसकी कहानी दुनिया को सुनाता है। याद रखना मेरे दोस्त, जब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएं तब बहस मत करना, जब लोग तुम्हें कमजोर समझें तब गुस्सा मत करना, जब लोग तुम्हें रोके तब रुकना मत, बस अपने काम पर ध्यान देना, क्योंकि इंसान का दिया हुआ जवाब कुछ समय तक याद रहता है, लेकिन समय का दिया हुआ जवाब पूरी दुनिया याद रखती है। आज जो लोग तुम्हें देखकर हंस रहे हैं, हो सकता है कल वही लोग तुम्हारे लिए ताली बजाएं। इसलिए शिकायत कम करो, मेहनत ज्यादा करो और भरोसा रखो, समय सबका हिसाब रखता है। नमो बुद्ध।